सब लोग आगे क्लास स्टार्ट करें। आवाज आ रही है सही से? वॉइस क्लियर है? एक बार कोई कंफर्म करेंगे? हाँ सर, यस सर। क्लियर है। ओके। स्क्रीन आ रहा है आपके सामने? हेलो, स्लाइड दिख रहा है सबको? हम लोग देखिए पहले पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में बुलियन लॉज के बारे में, और हम उसे बताया था आपको कि टोटल आपके 6 टाइप्स के बुलियन लॉज है, और एक एक करके उनको हम देखेंगे। हम लोगों ने उस दिन कम्यूटेटिव लॉ देखा था। उसके बाद इस पे जो दूसरा है वो एसोसिएटिव है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और एंड लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में इन्वर्जन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इस लॉ, इन सारे अलग अलग लॉ में क्या होता है, क्या रूल्स है इसमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या है। आपको बताया था कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, जैसे अगर हम a डॉट बी और इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा, हमने आपको पहले बताया भी था कि ये कैसे होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इनको एक वेरिएबल मानते हैं, और इन वेरिएबल्स की जगह पे अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, सपोज आपका a अगर एक वेरिएबल है और इसका वैल्यू है आपका 2, और b एक वेरिएबल है और इसका वैल्यू है मान लीजिए 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका वैल्यू रखिए। आप देखिए 2 डॉट का मतलब हो गया इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होंगे 3.2, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, दोनों का वैल्यू यहाँ पर भी, ये भी आपको 6 ही आने वाला है और इसका वैल्यू भी आपका 6 आने वाला है। तो इस पे कोई फर्क नहीं है। अगर हम लिखें a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये हमारा जो आपका ऑपरेशन है या जो एक्सप्रेशन है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही आपका कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम इनको इनके प्लेस को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और ये दोनों ये इक्वल होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा लॉ है वो है आपका a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आप सेम नंबर्स को आप दोबारा से यहाँ पर लिख के एक बार आप फिर से पुट करके आप देख लीजिए। अगर आप इसका वैल्यू रखते हैं 2, इसका वैल्यू रखते हैं 3, इसका वैल्यू हो गया 3 और इसका वैल्यू हो गया 2। अब इनको आप प्लस करके देख लीजिए, देखिए क्या वो दोनों इक्वल आता है? इक्वल आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ स्टेट दैट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल, आप इसका सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। इसको यहाँ पर आप a पहले लिख रहे हैं और यहाँ पर a बाद में लिख रहे हैं, और यहाँ पर आप b बाद में लिख रहे हैं और यहाँ पे b जो है आप पहले लिख रहे हैं। तो अगर आप इनके सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं तो भी इनका जो आउटपुट होगा उसके ऊपर कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो इस तरीके का अगर कोई सर्किट बना रहे हैं आप, और अगर इनपुट जो आप दे रहे हैं, अगर इनपुट आप जो है जो पहले दिया हुआ है, अगर आप उसको बाद में देते हैं या जो जो बाद में दिया उसको पहले देते हैं, उसका सीक्वेंस को चेंज करते हैं, तो उससे आपके रिजल्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कम्यूटेटिव लॉ आपको यही बताता है। इसके बाद जो दूसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ। This law states that the order in which the logic operations are performed is irrelevant as their effect is the same. आप किस ऑर्डर में आप कर रहे हैं? जैसे अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक चीज कि a डॉट बी, डॉट का मतलब आपको समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई है।
तो ए डॉट बी आप फिर से आप इसका वैल्यू आप रख के एक बार आप देखिए समझने के लिए, हम वही सेम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 रख लिया। तो आप यहाँ पे डॉट रख रहे हैं, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आप ब्रैकेट में आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है 6 होगा, और आप 6 को बाद में 4 से मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए ये जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 24। ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक नंबर है, ये आपका 2 है, और ये नंबर है आपका 3, और ये है आपका 4, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इनको पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12, और इनको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप देखेंगे ये भी आ रहा है आपका 24। कहने का मतलब है कि अगर आप इनके ये जो ऑपरेशंस है, इन ऑपरेशंस में अगर आपका इनका ऑर्डर अगर आप चेंज कर रहे हैं, आप यहाँ पर इनको पहले ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इसमें क्या कर रहे हैं आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे इसके आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आपका लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, वो यही आपसे कह रहा है कि अगर आप इनके ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है, अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस जगह पे आप प्लस कर रहे हैं, अगर प्लस करने के लिए जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू फिर से आप वापस रखिए, इनको आप पहले प्लस कर लीजिए और इनको आप बाद में प्लस करिए। तो इनको जो आप पहले प्लस कर ले रहे हैं और ये आप बाद में प्लस करते हैं, जो इसका वैल्यू आ रहा है वो अगर आप इधर देख लीजिए, यहाँ पर इनको आप पहले प्लस कर रहे हैं 3, आप इनको पहले करके देखिए ये कितना आ रहा है 7, और इनको आप पहले से 2 यहाँ पे है, अब ये करेंगे तो आपको ये 9 है। तो अगर आप प्लस भी कर रहे हैं, मतलब इनके आपको क्या बता रहा है, ऑर्डर इसका चेंज हो रहा है, पहले हम यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब प्लस करने का हम ऑर्डर अगर चेंज कर रहे हैं तब भी इसके जो आप आउटपुट देखिए, इसका भी आउटपुट वही है, इसका भी आउटपुट वही है। तो आपको जो एसोसिएटिव लॉ बता रहा है कि अगर आप इस लॉ में अगर जो भी आप लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, उन ऑपरेशंस का अगर आप ऑर्डर जो है वो आप चेंज करते हैं तो भी आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप, मुझे लग रहा है आप इसको समझ गए होंगे। अगला हम लोग जो लॉ है उसको देखते हैं। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि अगर आप, जैसे आप ये पहले मैथ में आप ये सब कर चुके होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा, फिर भी क्योंकि पढ़ा रहे तो आपको बताना हमारा जरूरी है, ये बताना होगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का ये साइन है और ये प्लस का साइन है। आपको मालूम है कि जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो इनको हम कैसे लिखते हैं, ए मल्टीप्लाइड बी, इसको इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहीं पे ये कर रहे हैं, ए को हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस का साइन है तो इसके साथ पहले हम इसको मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट बी है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि आप इस तरीके से लिख रहे होते हैं, आप पहले भी आपने किया होगा कभी अलजेब्रा जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको इस तरीके से चीजें आई होगी। आप ए डॉट बी आप इसको कर रहे हैं तो ये जो आएगा इसका वैल्यू ये सेम होगा। ठीक है। आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, या हम आपको फिर से एक बार नंबर देकर आपको दिखाते हैं कि जैसे हम लोग ले रहे थे 2 का वैल्यू हम लोग ले रहे थे 2 ले रहे थे, और यहाँ पर इसका वैल्यू हमने 3 लिया और ये लिया हमने 4, और इनको आप देख लीजिए ये होता है 7, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, ये हो रहा है आपका 14। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस आप 2 को
4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ रहा है आपका 6, ये आ रहा है आपका 8, इन दोनों को आप प्लस करिए, आ रहा है 14। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप अगर ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और अगला जो है ये है आपका एंड लॉ, या एंड ऑपरेशन बोले या एंड लॉ बोलते हैं। दिस लॉ यूज एंड ऑपरेशन। आपको एंड ऑपरेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो इसको हम क्योंकि यहाँ पे हम एंड, ये जो लॉ है एंड लॉ एंड ऑपरेशन को यूज कर रहा होता है, इसलिए हम लोग इसको एंड लॉ बोलते हैं। एंड लॉ में क्या है, आप क्या देखते हैं, जैसे अगर आपको बता रहे हैं कि ए डॉट अगर 0 है तो वो 0 होगा, और अगर ए डॉट 1 है तो वो ए होगा। आपको मालूम है ऐसे भी नॉर्मल हम अगर कहीं पर भी अगर कोई कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं, तो उस केस में अगर 0 से किसी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर जो है 0 हो जाता है। साथ में अगर 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो आपका वही वैल्यू रह जाता है। तो इस तरीके से आपका ये है। और तीसरा क्या है, अगर ए डॉट ए होगा तो वो ए होगा, और अगर हम ए डॉट ए नॉट करते हैं तो वो 0 होगा। ये ए नॉट का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपने एक वैल्यू लिया हुआ है, कोई भी एक आप एक वैल्यू लेते हैं, ए इज इक्वल टू अगर मान लीजिए आपका 1 है, ठीक है। तो ए नॉट क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। ए नॉट होगा आपका 0। ए बार इसको आप बोल लीजिए, ए नॉट भी बोलते हैं हम लोग। तो ए बार आपका 0 होगा। तो अगर यहाँ पर हम इसका वैल्यू अगर ये 1 है, और इसका वैल्यू अगर आपका मान लीजिए ये क्योंकि 1 है, तो ये ए नॉट जो है आपका ए बार जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। आप रिवर्स करके देख लीजिए, अगर मान लीजिए ए का वैल्यू अगर आपका 0 है तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो ये क्या कहता है कि अगर आपका ए को आप ए बार से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे या उसका एंडिंग करेंगे तो उसका वैल्यू आपका होगा 0। अगर ए को जो ए से अगर आप करेंगे यहाँ पे एंडिंग करेंगे तो ये होगा ए। क्यों, आप देख लीजिए एक बार, अगर मान लीजिए ये 0 है, 0.0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और अगर ये ए का वैल्यू 1 है तो 1.1 करेंगे तो आपको मालूम है कि ये 1 ही होगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये जो आपका यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर दोनों 0 है तो वो 0, उसका आउटपुट 0 होगा। अगर दोनों 1 है तो उसका आउटपुट आपका 1 होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अगर ए का वैल्यू आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर ए की जगह पे आप 0 लिख रहे हैं और यहाँ पर आप इसको 1 दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो ए का वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो। अगर 0 रहेगा तो यहाँ पर वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए की जगह पे आप 1 रख लीजिए, इसको 1 से आप करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर इसका वैल्यू एक बार आप इसका वैल्यू 0 रख के देखिए और एक बार आप इसका वैल्यू 1 रख के देखिए। अगर आप 0 रख के मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका एंडिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर ए का वैल्यू 0 है तो इसका आउटपुट भी 0 होगा, और अगर ए का वैल्यू 1 है तो इसका आउटपुट भी 1 होगा। मतलब अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा, ए का वैल्यू अगर 0 है तो इसका आउटपुट 0 नहीं आएगा। अगर ए का वैल्यू 1 है तो इसका आउटपुट जो है आपका 1 आएगा। समझ में आ रहा है। एक चीज और आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका वैल्यू एक बार आप 0 रख के देखिए, आप 0.0 करेंगे तो 0 ही होगा, और 1.0 करेंगे तब भी 0 होगा। तो आप यहाँ पर एक एक वैल्यू को, ए का वैल्यू आप चेंज कर करके देखिए। एक बार ए का वैल्यू आप 0 रखिए यहाँ पे, और एक बार ए का वैल्यू जो है आप 1 रखिए, और इसके बाद आप चेक करके देखिए। तो ये क्या होने वाला है, ये आपका इसी इसी तरीके से जो है आप जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता रहेगा। तो ये आपका एंड का लॉ है कि अगर आपका ए का कुछ भी हो सकता है, अगर ए एक वेरिएबल है और वेरिएबल चेंज होता है,
इसको अगर हम ABCD में अगर लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, ये वेरिएबल है। इसको क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कि इसका वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा, जब जो रहेगा उसके हिसाब से आप देखेंगे, तो ये वेरिएबल है। और वेरिएबल में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो ये दो ही चीजें होगी, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो आप यहाँ पर इनमें आप वो वैल्यू रख के देखिए, एक एक केस में आप रख के देखिए। अगर एक बार आप इसका वैल्यू 0 रखते हैं और 0.0 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। और अगर ए का वैल्यू आपने 1 रखा और इसको आप 0 के साथ एंडिंग करेंगे तो भी क्या होगा, ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि एंडिंग में आपको मालूम है कि 0.0 0 होता है, 0.1 0 होता है, 1.0 0 होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है 1.1, जब इसका वैल्यू 1 होगा। तो आप इस प्रोसेस को जब आप कम चेक करके देखेंगे इसको, तो जो ये बता रहा है वो वैसे ही आएगा। ये एंड ऑपरेशन आपने पहले से देखा है, वहां पर आपको मालूम है, आपको पहले से बताया गया है। और आप जान भी रहे होंगे कि जब आप 0.0 करेंगे, मतलब 0 एंड 0 करेंगे तो वो 0 होगा, 0 एंड 1 करेंगे तो वो वैल्यू उसका आउटपुट 0 आता है, 1 एंड 0 करेंगे तो उसका आउटपुट 0 आता है। 1 एंड 1 जब होगा, जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब जो है ये 1 होगा। कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि राम और श्याम है और दोनों ही स्कूल नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, फिर तो कोई नहीं जा रहा है स्कूल। दूसरा कह रहे हैं कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब दोनों लोग जाएंगे और उसमें से आप में से कोई भी अगर एक नहीं जा रहा है तो दूसरा भी नहीं जाएगा, तो उस केस में जो है ये कोई भी नहीं गया। यहाँ पर अगर दोनों कह रहे हैं कि राम और श्याम दोनों जब जा रहे होंगे, मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये आपका सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एक भी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपका आउटपुट जो है वो नहीं आएगा, वो 0 ही आएगा। तो ये आपके लॉजिक है, यहाँ पे एंड लॉजिक का यूज कर रहे होंगे हम लोग, और ये आपका लॉ है। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है अब हम धीरे धीरे आपको स्लाइड्स शेयर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम पोर्टल पे अब उस चैप्टर का ये जो स्लाइड है वो PDF फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। जब तक ये कोर्स चलता रहेगा, जैसे कोई एक चैप्टर चल रहा है तो उस समय इसको पूरा नहीं डाला जा सकता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स को अलग कर रहे हैं। जैसे जैसे जो है अभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, ये पूरा का पूरा PDF फॉर्म में स्लाइड जो है आपको पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। और लॉग, यहाँ पर हम और लॉग की जब बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर जिस ऑपरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो हमारा ऑपरेशन है वो और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर हम और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम प्लस का साइन यूज कर रहे हैं और के लिए, तो 0 + 0 0 होता है और ऑपरेशन में। अगर 0 + 1 करते हैं तो ये आपका 1 होता है। मतलब इसमें से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 0 है तो भी ये 1 होगा, और अगर दोनों ही 1 है तो उस कंडीशन में भी आपका ये 1 होता है। तो आपको आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक तरीके से वो रिवर्स, सिर्फ जो है अगर दोनों कंडीशन यहाँ पर अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तभी ये 0 होगा। अदरवाइज बाकी के कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अगर कोई भी एक कंडीशन 1 है या ऑन है, तो आपका जो है आउटपुट जो है वो 1 आएगा। अगर दोनों है तब भी ये आउटपुट इसका 1 आएगा। तो ये और ऑपरेशन है, और इस पे बेस्ड जो लॉ है उसको हम लोग और लॉ बोलते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। इस पे आपको कह रहा है कि a + 0, ए एक वेरिएबल है, और ए अगर एक वेरिएबल है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं आप, ए का वैल्यू आप एक बार 0 रख के चेक करिए, और ए का वैल्यू एक बार आप 1 रख के चेक करिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप 0 रख रहे हैं और 0 + 0 जब ये हो रहा है तो आप देखेंगे और ऑपरेशन में क्या होता है, ये इसका वैल्यू 0 ही होता है। अगर आपने ए का वैल्यू 1 रखा
प्लस अगर आप 0 कर रहे हैं तो आप देखिए ये क्या होता है, और ऑपरेशन में ये आपका वन होता। 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको पहले से आपको और ऑपरेशन के बारे में मालूम है। हम यहाँ पे अगल बगल में लिख लेते हैं कि 0 इक्वल प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0। ये टेबल आप ध्यान में रखें तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1, ये और ऑपरेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप देखिए सिर्फ अगर दोनों कंडीशन जब आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, दोनों जब 0 होगा तभी 0 रहेगा, आउटपुट हमारा 0 आएगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी एक अगर आपका 1 है तो ये आपका आउटपुट आपका 1 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो पहला है, यहाँ पे आप इसकी जगह पे एक बार आपने 0 रख के देखा, अगर आप a का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इसका आउटपुट भी 0 ही होगा, और अगर आप यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो इसका आउटपुट भी 1 रहेगा। आप ये डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं और आपको मालूम है कि आपको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये पहले से मालूम होगा कि हम किस तरीके का इनपुट देंगे, या हमारा इनपुट हमारा आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हमें 1 रिजल्ट चाहिए या हमें 0 चाहिए, तो आपको मालूम है कि ये 0 हो तो ये अगर 0 है, दूसरा वाला हमारा जो वेरिएबल है वो 0 है, अगर सॉरी ये हमारा फिक्स है, ये 0 है, तो हम यहाँ पर अब ये देखेंगे कि a का वैल्यू क्या होगा। अगर हमको 0 चाहिए तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे, अगर हमें 1 चाहिए तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे। तो हम इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से हम सर्किट डिजाइन करते हैं। जब आप ये पूरा का पूरा जो आप चीजें पढ़ रहे हैं, ये सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, और इसी पे बेस जो आप सर्किट्स क्रिएट करते हैं और जो पूरा का पूरा कंप्यूटर में जो लॉजिक्स वगैरह हो रहे होते हैं, अभी हम लोग आगे चल के गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड वो काम कर रहा होता है। तो आपको जिस तरीके का रिजल्ट की जरूरत होगा वो आप उस तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आपको ये ऑपरेशन या लॉ मालूम होगा तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट 0 चाहिए तो आप a का वैल्यू वहां पे 0 डाल देंगे, अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट 1 चाहिए तो आप वहां पे a का वैल्यू 1 डाल देंगे। इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं, यहाँ पे a प्लस 1, अगर आपका एक वेरिएबल है a और उसमें अगर आप प्लस कर रहे हैं 1, मतलब ऑरिंग कर रहे हैं आप 1 कर रहे डाल रहे हैं, तो ये यहाँ पर 1 आएगा, चाहे वो आपका a का वैल्यू चाहे कुछ भी हो। अगर वो कुछ भी हो मतलब क्या होगा, एक बार वो 0 होगा, एक बार वो 1 होगा। अगर ये 0 होगा प्लस 1 तब भी ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर ये 1 है प्लस 1 तब भी ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड नहीं करना है, आप एक चीज समझिए, यहाँ पे प्लस का साइन हम यूज कर रहे हैं, बट ऐड करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, या अगर हम उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या कह रहा है कि अगर दो कोई कंडीशन है, राम और श्याम, बोलते कि राम और श्याम में से अगर कोई भी एक हमारे साथ चलेगा तो आज हम मूवी देखने जाएंगे। सिंपल, आप इस तरीके से इसको बात कर सकते हैं। अगर वो दोनों चलेंगे तब तो हम चलेंगे चलेंगे उनके साथ, लेकिन उनमें से अगर कोई एक भी जाएगा तो भी हम जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये कोई ए और बी में से कोई भी एक जाएगा तो मैं आज स्कूल जाऊंगा। तो आप ऐसे सोचना है, ये प्लस का मतलब और का मतलब ये है ए या बी, दोनों में से अगर कोई भी है। और एंड के केस में क्या है कि अगर ए और बी अगर दोनों ही स्कूल जाएगा तब हम जाएंगे, मतलब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके आप उस काम को करेंगे, है ना। अगर दोनों लोग नहीं कर रहे, उनमें से एक भी अगर कोई नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे। मतलब ए नहीं जा रहा है स्कूल तो हम भी नहीं जाएंगे, या ए जा रहा है बट बी नहीं जा रहा तब भी हम नहीं जाएंगे। मतलब हमने अपने लिए कंडीशन बना रखा है कि जब दोनों जाएंगे तभी हम जाएंगे। तो आपको लॉजिक है, ये लॉजिक गेट्स है, तो उससे रिलेटेड लॉ है, तो आपको उस तरीके से बात करनी पड़ेगी। उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन जरूर है, उसमें प्लस का साइन जरूर है, लेकिन आपको बातें जब करनी है इसमें लॉजिक की जब आप बात करेंगे तो इस तरीके से आपको सोचना है कि जब ये दोनों कंडीशन, अगर एंड के केस में जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हमारा आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। बट और के केस में कोई भी एक, दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 मतलब जो है वो हाई होगा।
अदरवाइज जो है वो लो हो जाएगा। लो कहने का मतलब जीरो, वन कहने का मतलब जो है हाई। अगर हम हाई बोल रहे हैं या वन बोल रहे हैं, यानी कि वो आप इसको वन को हाई बोलते हैं और जीरो को लो बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहते हैं अगर a प्लस ए करेंगे तो भी वैल्यू इसका a आएगा। अब ये क्या है, इसको भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर a का वैल्यू एक बार हम जीरो रखते हैं और जीरो प्लस जीरो अगर आप करते हैं, मतलब जीरो और जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये वन है और वन प्लस वन या वन और वन जो है आपका क्या होगा, वो वन होता है। तो आप देख लीजिए जो जो ए का वैल्यू है यहाँ पर वही आपका आउटपुट आ रहा है। अगर ए का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या है, वन है तो वन आ रहा है, ए का वैल्यू जीरो है तो जीरो आ रहा है। तो ये कंडीशन आपको इस तरीके से सेटिस्फाई होता है। अगला क्या कहता है, कहता है एक हमारा वैल्यू जो है वो ए है और दूसरा हमारा ए बार है या ए नॉट है, उसको हम नॉट भी बोलते हैं या ए बार बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए का वैल्यू ये जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वन हो जाएगा। ए नॉट या ए बार का मतलब है कि इसका रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स में दो ही चीजें हैं, तो या तो जीरो है या वन है, या लो है या हाई है। तो अगर आपका ए का वैल्यू अगर लो है तो ये हाई हो जाएगा, अगर यहाँ पर ये हाई है तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब ये दोनों ही कंडीशन में आप देखिए, जब और ऑपरेशन में आपको मालूम है कि अगर एक भी हाई है तो उसका आउटपुट वो हाई हो जाएगा। अगर एक भी हाई है, यहाँ पर भी मिल रहा है हाई, तो ये क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो आपका इस केस में अगर एक आपका a प्लस ए बार या a प्लस ए नॉट अगर आप कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, वैल्यू वन ही आएगा। और आपको ये समझ में आ रहा है कि a और a बार का क्या मतलब है, अगर a है जीरो तो ये इसका उल्टा, इसका वो हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वन हो जाएगा इसका। और अगर आपका a का वैल्यू वन है तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये और ऑपरेशन से रिलेटेड है। फिलहाल जब तक आपके पास स्लाइड आपको नहीं मिल रहा है, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और ये आपके पास टेबल रहेगा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मुझे लग रहा है अभी तक जो हमने बताया वो सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप में से किसी को भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कि सर हमारे को ये चीज़ नहीं समझ में आया, दोबारा बता दीजिए। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको सीखना है। ये इससे पीछे आपका नहीं छूटने वाला है। अगर आप लाइफ में कुछ करना है आपको, जैसे आप मैथ लिए हैं तो इसका मतलब कि आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं वाकई में और कंप्यूटर भी सीखना चाहते हैं तो आपको आने वाले टाइम में इससे आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। तो जब आपको बाद में सीखना है तो पहले से सीख के रखेंगे तो हमारे लिए आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त में आपको बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा और जिसमें कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल वाली होती है तो लोगों को परेशान करता है। अगला है आपका इन्वर्जन लॉ। दिस लॉ यूजेस नॉट ऑपरेशन। अभी हम नॉट की बात कर रहे थे, ये नॉट ऑपरेशन का यूज कर रहा होता है ये लॉ, इसलिए हम लोग इसको इन्वर्जन लॉ भी Sir, can you open the previous side? Previous slide, sir, can you open? सर यहाँ पे लास्ट में a प्लस नॉट है वन कैसे हो गया वो बता देंगे क्या? अच्छा देखिए एक मिनट, आप लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ सर। ओके देखिए, अगर हमने a का वैल्यू हमने एक रख लिया, एक बार रखा हमने जीरो, ठीक है। तो अगर a का वैल्यू एक बार जीरो है तो हम यहाँ पर जब इसको लिख रहे होंगे जीरो, तो आपका a बार जो होगा ये नॉट होगा, वो होगा वन, ठीक है। तो यस सर। आपको मालूम है कि और के कंडीशन में हाँ अगर सर, एक भी वन आ है गया तो समझ में। ये हो जाएगा वन, ठीक है। वन हो जाएगा सर। हाँ और इसी अगर तरीके से जीरो लेंगे तो वन लेंगे जी तो वो जीरो हो जाएगा, जी जी, अगर हम यहाँ फिर वन पर हो जाएगा। ए का अगर वन रखा है तो ये अगर वन है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है ना, यहाँ पर एक वन है हाँ हमारे सर। पास।
तो इस केस में ये 1 आएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। दिस लॉ यूजेस नॉट ऑपरेशन। अगर हम नॉट ऑपरेशन, द इन्वर्जन law states that double inversion of a variable results in the original variable itself. इन्वर्जन का क्या मतलब है? इन्वर्जन का मतलब है कि अगर आपका एक वैल्यू, अगर हम अभी जैसे हमने यहाँ पे लिया, अगर a का वैल्यू अगर आपका यहाँ पर 0 है तो इसका इन्वर्जन जो होगा वो 1 होगा। अगर a का वैल्यू 1 है तो इसका इन्वर्जन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या कह रहा है? डबल इन्वर्जन की बात कर रहा है। तो a का इन्वर्जन जो होता है वो है a बार, ठीक है। और अगर डबल इन्वर्जन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या किया, ये 0 था, इसको हमने एक बार इसका इन्वर्जन किया तो 1 हो गया। और अगर आप फिर से इसका इन्वर्जन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये 1 है, आप इसका इन्वर्जन करते हैं तो ये 0 होगा, और इसका फिर से इन्वर्जन कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और ये डबल इन्वर्जन को हम लोग लिख रहे होते हैं ऐसे, ए बार फिर बार, दो डबल लाइन देते हैं। तो आपको ये क्या कह रहा है कि अगर आप इन्वर्जन लॉ में बता रहा है कि अगर आपके पास जो कोई वेरिएबल है, उसका अगर आप डबल इन्वर्जन कर देंगे तो वो से वही वेरिएबल, ओरिजिनल वेरिएबल ही आ जाएगा। मतलब अगर आप देखिए, ये एक वेरिएबल है और इसका हमने अगर एक बार वैल्यू हमने 0 है, एक बार हमने इन्वर्जन किया, और फिर जब हमने दोबारा इन्वर्जन किया तो आप देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम हो गया। तो डबल इन्वर्जन करने के बाद वही नंबर, ओरिजिनल जो वेरिएबल का वैल्यू है वही आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, एक बार आपने इन्वर्जन किया तो वो 0 है, बट आप जैसे ही डबल इन्वर्जन कर रहे हैं तो वही सेम नंबर है जो आपका यहाँ पर पहले से था। समझ में आ रहा है? कोई है, किसी को डाउट है? आ गया समझ में। है ना? डबल इन्वर्जन, एक बार अगर 1 है, आपने 1 एक बार इन्वर्जन किया तो ये 0 हो जाएगा, मतलब आप रिवर्स कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप दोबारा कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? वो 0 का 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका एक्चुअल वेरिएबल था वही हो जाएगा डबल इन्वर्जन के बाद। तो ये लॉ आपको यही चीज बताता है। इसमें हम नॉट ऑपरेशन यूज करते हैं, और नॉट का काम क्या होता है? वो रिवर्स करता है। अगर 1 आप इनपुट पे अगर 1 देंगे तो उसका आउटपुट वो 0 देगा। अगर इनपुट पे आप 0 देंगे तो उसका आउटपुट वो 1 देगा। तो एक बार यहाँ, अभी हम आपको आगे चल के ये गेट के बारे में बताएंगे जो इन्वर्जन का काम करता है। तो आपको वहां पर अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ये नॉट गेट है, यहाँ पे सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 0 दे रहे होंगे तो ये हमें रिवर्स करके 1 देगा। अगर हम यहाँ पर 1 दे रहे होंगे तो ये आपका 0 देगा। और इसके आगे हम क्या कर रहे हैं? हम एक और नॉट लगा दे रहे हैं। डबल इन्वर्जन का मतलब यही हो गया, एक और नॉट गेट हम यहाँ पे लगा दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू 0 देंगे तो ये क्या करेगा? चेंज करके इसको इसको 1 करेगा। लेकिन इसके आगे हमने एक और नॉट गेट लगा दिया है तो ये चेंज करके हमको फिर से 0 दे देगा। उसी तरीके से अगर हमने 1 दिया यहाँ पे तो ये क्या करेगा? इसको चेंज करेगा और इसको इन्वर्स करके 0 देगा। और फिर से जब दोबारा हम यहाँ पर लगा देंगे तो ये क्या करके हमको 1 दे देगा। तो ये डबल इन्वर्जन है। यहाँ पर हम गेट यूज करते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे में, वो क्या कर रहा था। ये अलग अलग गेट के बारे में पढ़ेंगे, जो एंड के लिए हम लोग कौन सा गेट यूज करते हैं, या और के लिए कौन सा गेट यूज कर रहे होते हैं, नॉट के लिए कौन सा गेट यूज कर रहे होते हैं। उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अभी आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए, ये डबल, ए के ऊपर डबल साइन दिया हुआ है, ये मतलब ये डबल इन्वर्जन है। सिंगल दिया हुआ है मतलब वो ए बार है तो वो सिंगल इन्वर्जन है। 2 बार अगर आपको ये लाइन यहाँ पर पड़ा हुआ है तो ये डबल इन्वर्जन है। तो आपका ये इक्वल टू क्या आएगा? 1 आ रहा है यहाँ पे। मतलब अगर हमने यहाँ पे पहले 1 रख लिया है तो ये यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये 1 के बजाय जो है ये ए आएगा, ठीक है।
मतलब जो भी वैल्यू रहेगा, अगर ए का वैल्यू 0 है तो डबल इन्वर्जन करेंगे तो ये हमारा ये 0 आएगा, और अगर 1 है तो इसका डबल इन्वर्जन होने के बाद ये 1 आएगा। यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, वो हम चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे सही है, वो गलती से वो स्लाइड आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो ये लॉजिक गेट्स क्या, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। अगर हम डिजिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अभी आप कंप्यूटर हम आपको अपने लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है टैबलेट या टैब यूज़ कर रहे होंगे, या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सारे के सारे डिजिटल सिस्टम हैं। इन डिजिटल सिस्टम को अगर हम बना रहे होंगे तो वहाँ पर लॉजिक गेट्स का ही यूज होता है। लॉजिक गेट्स उसका बिल्कुल बेसिक जो है, आपको किसी भी डिजिटल सिस्टम को क्रिएट करने का जो है आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हम इसको मानते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एक इनपुट हो सकता है या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकता है, बट इसके आउटपुट सिंगल होगा, मतलब इसका सिंगल आउटपुट होगा। तो जब भी हम कोई भी गेट का यूज कर रहे होंगे, लॉजिक गेट्स का यूज कर रहे होंगे, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहां पर हम मल्टीपल इनपुट्स का यूज कर रहे होंगे। एक इनपुट भी दे सकते हैं जैसे कि हमने आपको नॉट के केस में बताया था, और बाकी जो है आपको एक से ज्यादा इनपुट्स भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसका आउटपुट जो होगा वो सिंगल होगा, सिंगल ओनली वन आउटपुट होगा। The relationship between the input and output is based on a certain logic। वहाँ पर कुछ लॉजिक है, जो जिस लॉजिक की बात हम लोग पीछे अभी बात कर रहे थे कि हम कौन सा वैल्यू देंगे या हमारा वेरिएबल कैसा होगा और उसके साथ हम कौन सा वैल्यू यूज करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ये आप पहले से पढ़ के रहे हैं, तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको किस तरीके के आउटपुट की जरूरत है, आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, आपको अगर रिजल्ट आपको जिस भी तरीके से चाहिए तो आपको उसको ऑपरेट करने के लिए इनपुट में वैल्यू आप उसी तरीके से देंगे। इसके लिए हम लोग ये इन सारे बेसिक ऑपरेशंस को या इनके रूल्स को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट्स आर नेम्ड एज एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। ये आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं, ये मेन बेसिक गेट है आपका। इस पे बेस्ड भी और सारे गेट्स हम लोग यूज करते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये इन्हीं को मिलाकर बनता है। जैसे एंड गेट है, एंड गेट को अगर हम नॉट के साथ मिलाते हैं तो ये नैंड गेट हो जाता है। इसी तरीके से नॉर के साथ अगर हम नॉट को मिलाते हैं तो सॉरी, और के साथ नॉट मिलाते हैं तो नॉर गेट हो जाता है। लेकिन जो बेसिक है वो आपके यही तीन आपके बेसिक गेट्स है, एंड गेट है, और गेट है, और नॉट गेट है। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, बाकी और सारे गेट्स के बारे में भी आगे चल के जो भी आपके सिलेबस में है वो एक एक करके हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे। And a circuit which performs an AND operation has an n input। n input कहने का मतलब है, इसमें बता रहे हैं आपको क्या है n input का। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं n input के लिए, तो आप एक चीज देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। मतलब एंड के केस में आपको सिंगल इनपुट नहीं होगा, मिनिमम 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप, लेकिन एक चीज क्या होगा यहाँ पे, इसका आउटपुट सिंगल होगा। जो अभी हम लोग पीछे गेट के बारे में पढ़ रहे थे कि आपका इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकता है, तो एक से ज्यादा एक किस में होगा, सिंगल इनपुट किस में होगा, वो भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ऑलरेडी हमने फिर भी आप पहले आपको बताया और आगे भी बताएंगे। लेकिन एंड के केस में मिनिमम जो आपका इनपुट होना है वो इनपुट होगा आपका मिनिमम 2 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y का मतलब है आपके आउटपुट की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर y जहां पर भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको, तो ये हमारा आउटपुट के लिए हम लोग इसको लिख रहे होते हैं।
और इनपुट, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख, अगर मान लीजिए आपके पास अगर मल्टीपल अगर वेरिएबल इनपुट है, तो यहाँ पर हमने लिखा ए एंड बी एंड सी एंड डी, ऐसे करके अप टू एन तक लिख सकते हैं, मतलब जितने भी रहेंगे। उसी तरीके से इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आप ए, क्योंकि एंड की जगह पे हम उसका सिंबल यूज करते हैं डॉट का, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ऐसे करके अप टू हम एन तक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, बट जो उसका आउटपुट होगा वो सिंगल होगा। तो आप जो ये चीज इस तरीके से लिख रहे हैं, उनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये इसको भी रिमूव कर सकते हैं। हमने पहले के क्लास में भी बताया था कि आप डॉट को रिमूव करके ए बी सी और ऐसे भी लिख सकते हैं अप टू एन तक। तो ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको लिखने का तरीका है। और इनपुट जो भी हम यहाँ पर एंड के से रिलेटेड लेते हैं, तो इनको हम इस तरीके से लिखते हैं। आगे अगर हम लॉजिक डायग्राम की बात करें, अगर एंड गेट का जो लॉजिक डायग्राम है वो कैसा होगा, तो वो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। आप देखेंगे कि अगर एंड गेट अगर इस तरीके से सिंबल वाला कहीं मिलता है, तो ये आपका एंड गेट है। इसमें क्या होगा, हमने जो अभी एंड गेट लिया हुआ है वो 2 इनपुट वाला लिया हुआ है। इसमें ए और बी आपका 2 इनपुट है, और यहाँ पर ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो अभी आप ये आपका लॉजिक डायग्राम है। और इसके आगे आपका ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा, जो हम लोगों ने ऑपरेशन बताया है, कि ये आप देखिए टेबल को समझने की कोशिश करिए बहुत ध्यान से। अगर ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू, अगर आप यहाँ पर इनपुट पर एक बार आप 0 देते हैं और बी भी 0 देंगे, तो जो यहाँ पर ए वाई इक्वल टू होगा ए डॉट बी, जो हम इसको लिखते हैं एंड के केस में, तो इसका भी वैल्यू ये क्या आएगा आपको, ये आएगा 0। ठीक है, अगर आप इसका ये 0 है और आपने बी को 1 कर लिया यहाँ पे, तो उस केस में अगर आपने ये कर लिया, तो उस केस में भी यहाँ पर आपको आउटपुट आने वाला है 0। अगर आपका ये 1 हो जाता है और ये आपका 0 ही है, तो उस केस में भी आपको आउटपुट आएगा 0। अगर ये भी आपका 1 है और इसको भी जब आपने 1 कर लिया, जब दोनों ही होगा, तो इस केस में जो आपको आउटपुट आने वाला है वो आएगा 1। तो ये ट्रुथ टेबल में यही बता रहा है कि जब आपका इनपुट दोनों जब 0 होगा, तो आपका आउटपुट 0 होगा। जब दो में से कोई भी एक अगर इनपुट एंड के केस में अगर 1 होगा, तब भी वो आपका वैल्यू 0 होगा। अगर यहाँ पर एक भी 0 है, तो क्या होगा, वो 0 होगा। जब दोनों ही सेटिस्फाई होगा, तभी जो है इसका आउटपुट जो है वो हाई होने वाला है, अदरवाइज वो आपका लो ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका ट्रुथ टेबल है एंड के बारे में। और अगर किसी को कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगले गेट की तरफ जाएंगे। और गेट, अ सर्किट विच परफॉर्म्स एन और ऑपरेशन। अभी हम लोग और ऑपरेशन पीछे पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड जो आपके सिंबल्स है या ट्रुथ टेबल है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर भी और ऑपरेशन के लिए भी जरूरी है कि जब आप और ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो मिनिमम जो आपका नंबर ऑफ इनपुट्स होगा वो मिनिमम 2 होगा, या 2 से ज्यादा हो सकता है, बट उसका आउटपुट क्या होगा, वो सिंगल आउटपुट होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर आपके पास मल्टीपल मल्टीपल अगर आपके पास इनपुट है, तो उस केस में आप इसको लिख सकते हैं ए और बी और सी और डी, ऐसे अप टू एन तक आप इसको लिख सकते हैं। या फिर हम और को डिनोट करने के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं यहाँ पे, तो हम इसकी जगह पे और के बजाय हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू एन तक, मतलब जितने नंबर ऑफ इनपुट्स आपके पास है, वो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर इसके लॉजिक डायग्राम की बात करें, कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है और के लिए, ये और गेट का सिंबल है। अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर रहे होंगे और उसमें अगर इस तरीके का कोई गेट अगर आपको दिख रहा है, अगर इस तरीके का कोई सिंबल दिख रहा है, तो ये और गेट का सिंबल है। तो आप यहाँ पर आप देखिए
दो इनपुट है, ए और बी दो इनपुट है, और ये आपका आपका आउटपुट है। यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा वो कैसे होगा, दो इनपुट है तो ए प्लस बी ऐसे, ये वाई क्या है, ये इसका आउटपुट है। और यहाँ पर एक बार अगर आप जीरो रख के देखेंगे, दोनों को जीरो रख के देखेंगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप दोनों को एक को जीरो और एक को वन अगर आप करते हैं तो क्या होगा, उस केस में वन हो जाएगा। अगर आप इसको वन करते हैं और इसको जीरो करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। और जिस अगर केस में दोनों का वन हो रहा है तो यहाँ पर ये वन हो जाएगा। तो ये है, इस तरीके से जो है हम लोग जो लॉजिक गेट्स है वो यूज करते हैं। और इनके ट्रूथ टेबल आप देखिए, ट्रूथ टेबल में क्या है, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर दोनों ही इनपुट आपका लो रहेगा या जीरो रहेगा तो इसका आउटपुट जो है वो जीरो होगा। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन हाई है या एक भी वन है तो आपका इसका आउटपुट आप देखेंगे कि ये वन रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लॉजिक गेट्स में और को हम लोग पढ़ ले। और ये आपका नॉट है, ये एक ऐसा गेट है, नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। ये आपका क्या कर रहा है, ये रिवर्स करता है, इसका काम क्या है, रिवर्स कर देना। इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। इट हैज वन इनपुट, ये एक ऐसा गेट है जिसमें क्या होता है, वन इनपुट एंड वन आउटपुट। ठीक है, अगर इसको ये आउटपुट को हम y से लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे नॉट a, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू a बार। तो a का वैल्यू अगर जीरो रहेगा तो उसका a बार मतलब वन हो जाएगा। अगर a का वैल्यू वन है तो जो a बार होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इसको हमें लॉजिक डायग्राम अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। आपका यहाँ पर सिंगल इनपुट होगा और कोई भी ए अगर है यहाँ पे, आप अगर इसका वैल्यू एक बार अगर आप जीरो देंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिवर्स करके इसका वैल्यू जो आपको y इज इक्वल टू जो आपको देगा यहाँ पर वो a बार देगा, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका वन। अगर यहाँ पर वन आप देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो ये नॉट गेट है, ये रिवर्स कर देता है। अगर जो भी वैल्यू आप देंगे, जीरो देंगे तो वन हो जाएगा, वन देंगे तो जीरो हो जाएगा। ये डायग्राम में आपका यहाँ पर एक बबल रहता है, आप ये ध्यान रखिएगा। इस पे जब भी आप बना रहे होंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है इस तरीके का बबल होगा, और वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो वो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कभी सर्किट अगर आपको डिजाइन करने का, या जब नॉट गेट कहीं पर अगर लिख रहे होंगे तो आपको उस तरीके से बनाना होगा। अगर ट्रूथ टेबल की बात करेंगे यहाँ पे तो ए अगर इनपुट है हमारा तो इसका आउटपुट ए बार होगा, यानी कि अगर हम जीरो दे रहे तो वन होगा, और अगर वन दे रहे तो जीरो होगा। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक गेट्स के बारे में हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आप सबको सही लगा होगा, सब लोग सीखे होंगे, अच्छे से सीखे होंगे। और आगे के क्लास में हम लोग जो आगे के जो बचे हुए जो जितने भी गेट्स हैं इनको इनको इन बेसिक गेट्स का यूज करके और भी कौन कौन से गेट्स को हम लोग बना सकते हैं, उनका ट्रूथ टेबल क्या होता है, या और भी इससे रिलेटेड कौन कौन सी सर्किट्स है उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग मन से पढ़िए, और मुझे लगता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी इसमें। और जब भी कभी आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेहिचक पूछिए और कोशिश करिए कि आप सीखिए। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास ओवर करें। यस सर, थैंक यू सर।